बीजेपी के 3 बड़े नेताओं के खिलाफ मानहानि का नोटिस, डेफेमेशन का नोटिस जारी कर दिया गया है और एक एक नेता का नाम और जो कंप्लेनेंट है, जिस किसान की भावनाएं भड़की, जिसकी भावनाएं आहत हुई, जिसकी फीलिंग्स इंजर हुई, वो कौन है जिसने इन नेताओं के खिलाफ केस डाले हैं, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। जो 3 बीजेपी के बड़े नेता हैं जिनके खिलाफ आज डेफेमेशन नोटिस, मानहानि का मुकदमे के लिए नोटिस भेजा गया है, उन 3 नेताओं के नाम है, पहला राम माधव, जो भारतीय जनता पार्टी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी रहे और बहुत ही बड़े दिग्गज नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। दूसरे बड़े नेता हैं नितिन पटेल, ये गुजरात के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं भारतीय जनता पार्टी के। जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उस समय भी नितिन पटेल जी एक बहुत बड़े मंत्री मोदी जी के कैबिनेट में भी थे। तो दूसरे व्यक्ति, दूसरे नेता जिनके खिलाफ ये डेफेमेशन नोटिस जारी किया गया है, उनका नाम है नितिन पटेल, जो गुजरात के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। और तीसरा नाम है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर, केंद्र में उनके मंत्री गिरिराज सिंह का। इन 3 नेताओं ने लगातार ये बयान दिए कि देश का किसान आतंकवादी है या देश के किसान को चीन और पाकिस्तान फंड कर रहा है। ये कहा गया कि ये जो किसानों का संघर्ष है, इसे विदेशी ताकतें चला रही हैं और ये सारी चीजें एक कंस्पिरेसी के तहत, एक सोची समझी साजिश के तहत कही गई हैं। तो ये नोटिस है जो नितिन पटेल जी को जारी किया गया है। ये नोटिस है जो गिरिराज सिंह जी को जारी किया गया है, ये 2 नोटिस। और ये तीसरा नोटिस है जो राम माधव जी को जारी किया गया है। बीजेपी के 3 बड़े नेताओं के खिलाफ ये 3 मानहानि के नोटिसेस देश के किसान ने, पंजाब के किसान ने जारी किए हैं और इसमें कानूनी सहायता, लीगल असिस्टेंस देने का काम आम आदमी पार्टी ने किया है। जो कंप्लेनेंट है, जो किसान, जो फार्मर जिसने ये नोटिस भेजे हैं, मैं उनके बारे में बहुत संक्षेप में आपको बताना चाहूंगा। राम माधव जी को नोटिस भेजने वाले कंप्लेनेंट का नाम है सुखविंदर सिंह सिद्धू। ये संगरूर से आते हैं और इनका वहां पे 20 एकड़ की जमीन है, अपनी खेती करते हैं, फसल बोते हैं और ये 26 नवंबर से 26 दिसंबर तक, यानी कि पूरा 1 महीना सिंगू बॉर्डर पे रहे, वहीं रात बिताई, खुले आसमान में सोए और संघर्ष किया। दूसरे कंप्लेनेंट जिन्होंने गुजरात के डिप्टी चीफ मिनिस्टर के खिलाफ डेफेमेशन नोटिस दिया है, उनका नाम है रमनीक रंधावा। ये जालंधर से आते हैं। ये सिंगू बॉर्डर पे 27 नवंबर से आज तक सिंगू बॉर्डर पे रहे और वहां पे पूरा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। इनके खेत जालंधर में है, जालंधर के रहने वाले हैं रमनीक जी। और तीसरे कंप्लेनेंट जिन्होंने केंद्रीय मंत्री, सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्टर गिरिराज सिंह के खिलाफ मुकदमा करने के लिए नोटिस भेजा है, उनका नाम है कुलदीप धालीवाल। ये जगदेव कलां से आते हैं, अमृतसर से, और ये 27 नवंबर से ही सिंगू बॉर्डर पे हैं। अब एक नई सेवा जो केजरीवाल साहब और उनकी आम आदमी पार्टी शुरू कर रही है, की गई है, उस सेवा का नाम है ये लीगल असिस्टेंस, जिसके तहत
आज हम देश के किसान की मदद करेंगे इन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सबक सिखाने के लिए और इन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ कानून से इंसाफ लेने के लिए, अदालत से इंसाफ लेने के लिए, पूरी कानूनी कार्रवाई करने के लिए। राघव जी, ये जो बस एक आखिरी बोल रहा हूं, हमारे देश के किसान को लगातार कभी इन्हें आतंकवादी कहा जाता है, कभी इन्हें चीन पाकिस्तान का एजेंट कहा जाता है। हम जय जवान जय किसान के नारे वाले देश में रहते हैं, उस देश में रहते हैं जिस देश में सदैव से किसान को, अन्नदाता को भगवान माना गया है, देवता माना गया है, उसकी पूजा की गई है, उसका आदर सत्कार किया गया है। लेकिन आज बीजेपी इस पूरे आंदोलन को कलंकित करने के लिए, बदनाम करने के लिए, तौमता लगाने के लिए इस आंदोलन पे लगातार षड्यंत्र रच रही है और उस षड्यंत्र का सामना और उसका पर्दाफाश करने के लिए अब देश का किसान आगे बढ़ रहा है और उसमें जो भी जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी निभा सकेंगे वो जिम्मेदारी हम निभाने के लिए तैयार हैं। ये शुरू से सिंगू बॉर्डर पे आंदोलन भी कर रहे हैं और इनकी भावनाएं आहत हुई हैं जब ये कहा जाता है कि सिंगू बॉर्डर पे बैठा बंदा, किसान जो संघर्ष कर रहा है वो आतंकवादी है, वो चीन का एजेंट, पाकिस्तान का एजेंट है। तो इनकी भावनाएं भड़की, जैसे आपकी और हम सबकी भड़की, और उन्होंने ये ठान लिया कि हम बीजेपी के नेताओं को सबक सिखाएंगे। सड़क से लेकर संसद तक, संसद से लेकर अदालत तक, हर जगह इनको मुंह की खानी पड़ेगी और इनका पर्दाफाश हम करेंगे। हमसे जो किसान सहायता मांग रहा है, कानूनी सहायता, हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, सक्षम पॉलिटिकल पार्टी हैं, हमारे पास रिसोर्सेज भी हैं, लीगल असिस्टेंस भी है, और अगर हम सेवा करना चाहें, वो हमसे सेवा लेना चाहें तो हम तैयार। लेकिन किसान तो कह रहे हैं किसी भी राजनीतिक पार्टी की एंट्री नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं है, और ये पाक साफ आंदोलन है, इसको राजनीतिक चश्मे से भी देखना गलत है। और बहुत ही अच्छा है कि कोई राजनेता मंच पे अलाउड नहीं है। मैं व्यक्तिगत तौर पे भी और पार्टी के तौर पे भी इस बात का समर्थन करता हूं, लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल हम ही डाल रहे हैं। ऐसा भी होगा, और मुझे लगता है हो रहा है, कि लोग जो किसान सक्षम है, जो खुद केस करना चाहता है, वो खुद भी कर रहा है। कहीं ना कहीं बीजेपी की सरकार ने, मोदी ने, प्रधानमंत्री मोदी ने इस पूरी लड़ाई को अहम की लड़ाई बना लिया, ईगो बैटल बना लिया है। देश के किसान के साथ एक ईगो की लड़ाई चल रही है। मुझे लगता है कि मोदी साहब को और उनकी सरकार को थोड़ी सी अकल देश का किसान और हम लोग मिलकर दें, ताकि वो ये समझ सकें कि कितना गलत वो लोग कर रहे हैं, और जल्द से जल्द किसान की मांगों को मांगें, ये 3 काले कानून खारिज हों। ये सब केंद्र सरकार अगर चाहे 1 सेकंड में खत्म हो सकता है। हमसे भी पूछा जाता था जब हम दिल्ली में थे कि दिल्ली का बॉर्डर बंद है तो सामान नहीं आ रहा, एसेंशियल कमोडिटीज नहीं आ रही। हमने कहा भैया ये सारी जो समस्या है ये तो केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई है, केंद्र सरकार चाहे तो 1 मिनट में हल हो सकती है। इतना ही तो करना है कि ये अश्योरेंस देनी है कि ये 3 काले कानून खारिज हो जाएंगे। लेकिन न जाने क्यों केंद्र सरकार अड़ी हुई है और देश के किसान से बदला ले रही है। मैंने पहले भी कहा और मैं आज खुद फिर कहता हूं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि मोदी जी, आप या आपका कोई भी एक मंत्री अगर हिम्मत है तो एक रात खुले आसमान में सिंगू बॉर्डर पे सो के दिखाओ, सड़क पे, तो पता लगे कि देश का किसान किस बुरे हालात से गुजर रहा है, कैसे संघर्ष कर रहा है, अपने हकों की लड़ाई लड़ रहा है। 45 किसान शहीद हो गए इस आंदोलन में। मैं पूछना चाहता हूं, इन 45 मौतों का, शहादत का जिम्मेदार कौन है? ये जो 45 शहादतें हुई हैं, मौतें हुई हैं, इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो प्रधानमंत्री मोदी जिम्मेदार है, इसमें कोई दो राय नहीं। लग जाए सरकार कह रही है कि ये कानून रद्द नहीं होंगे, अगर रद्द करते हैं तो आने वाले दिनों में एजिटेशन ऐसे और भी देखने को मिल सकते हैं। और दूसरी तरफ बात की जाएगा 2022 की विधानसभा चुनाव की, तो आम आदमी पार्टी तो अपना बेस बना रही है पंजाब में, चाहे अकाली दल है या कांग्रेस है, कोई भी पार्टी है, तो किसानों को कंधे पर रख के वो चलाने की कोशिश कर रही है, अपना बेस बना रही है इस हिसाब से। देखिए, मैं इस आंदोलन को तो राजनीति से नहीं देखता, लेकिन जहां तक आपने पॉलिटिकल पार्टियों की बात करी, बीजेपी का तो सुपड़ा साफ है, लोग नफरत करते हैं। और अकाली दल वो पार्टी जो सदैव से, शुरू से बीजेपी के साथ रही,
जब इस कानून की बात हुई उस समय भी बीजेपी के साथ थे, जब इस कानून का ड्राफ्ट बना उस समय भी बीजेपी के साथ थे, जब यह कानून कैबिनेट में आया उस समय भी बीजेपी के साथ थे, जब यह कानून कैबिनेट में पास हो गया तो भी बीजेपी के साथ थे, यह कानून लोकसभा में आया तो भी बीजेपी के साथ थे, लोकसभा में पास हुआ तो भी बीजेपी के साथ थे, राज्यसभा में गया तो भी बीजेपी के साथ थे, राज्यसभा में पास हुआ तो भी बीजेपी के साथ थे।